पैराशूट एक ऐसा उपकरण है जो गिरने की गति को धीमा करता है। यह उपकरण मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऊंचाई से गिरने पर व्यक्ति या वस्तु को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारा जा सके। पैराशूट का उपयोग केवल साहसिक खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेना, अंतरिक्ष अनुसंधान और आपातकालीन बचाव अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका आकार आमतौर पर एक बड़े छाते जैसा होता है और इसे हल्की, मजबूत सामग्री से बनाया जाता है। आजकल पैराशूट नायलॉन या पॉलिएस्टर जैसी सिंथेटिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जो न केवल टिकाऊ होती हैं, बल्कि हवा में स्थिरता भी प्रदान करती हैं। इन सामग्रियों की वजह से पैराशूट हल्के होते हैं और आसानी से मोड़े जा सकते हैं। जब कोई ऊंचाई से गिरता है, तो पैराशूट उसे सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारने में मदद करता है। यह हवा में फैलकर वायुरोध पैदा करता है, जिससे गिरने की गति काफी कम हो जाती है। इसी वजह से पैराशूट का इस्तेमाल हवाई जहाज से कूदने, आपातकालीन बचाव और माल की डिलीवरी में भी किया जाता है। पैराशूट का विचार बहुत पुराना है। इंसान ने सदियों पहले ही हवा में तैरने और सुरक्षित उतरने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इसकी पहली कल्पना लियोनार्डो दा विंची ने की थी, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में इसका स्केच बनाया था। उनके डिजाइन में लकड़ी का फ्रेम और कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। हालांकि उस समय इसे बनाना संभव नहीं था, लेकिन उनका विचार भविष्य के आविष्कारकों के लिए नींव बन गया। बाद के वर्षों में कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने इस पर काम किया और अपने अपने तरीके से पैराशूट के डिजाइन में सुधार किया। पहला सफल पैराशूट जंप 1797 में फ्रांसीसी आविष्कारक आंद्रे जैक्स गार्नरिन ने किया। यह घटना पेरिस में हुई थी और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे से छलांग लगाई और रेशम के पैराशूट से सुरक्षित उतरे। यह प्रयोग उस समय के लिए एक साहसिक कदम था और इससे पैराशूट की उपयोगिता साबित हुई। इसके बाद पैराशूट की तकनीक में लगातार सुधार हुआ। डिजाइन, सामग्री और सुरक्षा के लिहाज से कई बदलाव किए गए, जिससे पैराशूट और अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित बन गए। प्रथम विश्व युद्ध में पायलटों के लिए यह बचाव उपकरण बना। युद्ध के दौरान कई पायलटों की जान पैराशूट की वजह से बचाई जा सकी और द्वितीय विश्व युद्ध तक यह हवाई सैनिकों के लिए मानक उपकरण बन गया। आज पैराशूट न केवल सैन्य बल्कि नागरिक जीवन में भी कई तरह से उपयोग किए जाते हैं और इनकी तकनीक लगातार विकसित हो रही है। पैराशूट हवा के प्रतिरोध के सिद्धांत पर काम करता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु आसमान से गिरती है, तो उसके चारों ओर की हवा उसके रास्ते में रुकावट बनती है। ये रुकावट ही हवा का प्रतिरोध कहलाती है और यही पैराशूट की सबसे बड़ी ताकत है। पैराशूट का बड़ा कैनोपी हवा को पकड़ता है, जिससे गिरने की गति धीमी हो जाती है और सुरक्षित लैंडिंग संभव होती है। जब कोई वस्तु गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है और हवा का प्रतिरोध उसकी गति को रोकता है। जैसे जैसे वस्तु की गति बढ़ती है, हवा का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। यह एक तरह की खींचतान है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण और ऊपर की ओर हवा का प्रतिरोध। बिना पैराशूट के गिरने पर शरीर कम प्रतिरोध पैदा करता है, जिससे गति तेजी से बढ़ती है। स्काईडाइवर अपने शरीर को सीधा और पतला बनाकर हवा में कम रुकावट पैदा करता है, जिससे वह और भी तेज गिरता है। इस स्थिति में हवा का प्रतिरोध कम होता है और गिरने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। एक बिंदु पर हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाता है। इसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अब गिरने की गति स्थिर हो जाती है और स्काईडाइवर इससे तेज नहीं गिर सकता। यह संतुलन का बिंदु है, जहां दोनों बल बराबर हो जाते हैं। इंसान की टर्मिनल वेलोसिटी लगभग 200 किमी घंटा होती है, जो बहुत खतरनाक है। इतनी तेज रफ्तार से जमीन पर गिरना जानलेवा हो सकता है। इसलिए स्काईडाइविंग में पैराशूट का इस्तेमाल जरूरी है, ताकि गिरने की गति को कम किया जा सके। पैराशूट खुलने पर उसका बड़ा कैनोपी हवा को पकड़ता है, जिससे प्रतिरोध अचानक बढ़ जाता है और गिरने की गति घटकर लगभग 20 किमी घंटा रह जाती है। यह गति इतनी कम होती है कि स्काईडाइवर सुरक्षित जमीन पर उतर सकता है। पैराशूट का डिजाइन ही उसे इतना असरदार बनाता है। एक अच्छा पैराशूट टर्मिनल वेलोसिटी को 90% तक कम कर सकता है। इसका मतलब है कि पैराशूट के बिना गिरना और पैराशूट के साथ गिरना
दोनों में जमीन पर लगने वाले झटके में बहुत बड़ा फर्क होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी हथेली को सीधा और फिर सपाट करके हवा में लाएं, तो सतह बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। पैराशूट भी इसी तरह काम करता है। जितनी बड़ी सतह, उतना ज्यादा हवा का प्रतिरोध और उतनी ही धीमी गति। यही विज्ञान पैराशूट की सुरक्षा का राज है। एक आधुनिक पैराशूट कई हिस्सों से बना होता है। सबसे बड़ा हिस्सा कैनोपी है, जो हवा पकड़कर गिरने की गति कम करता है। कैनोपी मजबूत सस्पेंशन लाइंस से जुड़ा होता है, जो भार को समान रूप से बांटती है और पैराशूट को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये लाइंस नीचे हार्नेस से जुड़ती है, जिसे स्काईडाइवर पहनता है। हार्नेस शरीर को पैराशूट सिस्टम से सुरक्षित रूप से जोड़ता है। हार्नेस के ऊपर एक कंटेनर होता है, जिसमें मुख्य और रिजर्व पैराशूट पैक रहते हैं। कंटेनर में डिप्लॉयमेंट सिस्टम होता है, जिसमें पायलट शूट नामक छोटा पैराशूट होता है। इसे खींचने पर मुख्य पैराशूट खुलता है। पैराशूट के साथ उड़ान कई चरणों में होती है। स्काईडाइवर पहले हवाई जहाज से वांछित ऊंचाई तक जाता है। ऊंचाई पर पहुंचकर वह दरवाजे पर आता है, उपकरणों की जांच करता है और कूदता है। कूदने के बाद फ्री फॉल शुरू होता है, जो लगभग 45-60 सेकंड चलता है। इस दौरान स्काईडाइवर हवा में कलाबाजियां कर सकता है। लगभग 3000-4000 फीट की ऊंचाई पर स्काईडाइवर पायलट शूट खींचता है, जिससे मुख्य पैराशूट खुलता है। पैराशूट खुलते ही गिरने की गति अचानक कम हो जाती है। अब स्काईडाइवर टॉगल्स की मदद से पैराशूट को नियंत्रित कर सकता है, दिशा बदल सकता है और लैंडिंग की जगह चुन सकता है। सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयारी पैराशूट खुलने के बाद ही शुरू हो जाती है। जैसे ही आप हवा में स्थिर होते हैं, आपको अपने चारों ओर के वातावरण का आकलन करना चाहिए। कहां उतरना है, जमीन कैसी है और हवा की दिशा क्या है, यह सब जानना जरूरी है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। स्काईडाइवर को खुली, समतल जगह और हवा की दिशा का ध्यान रखना होता है। अगर आसपास कोई बाधा है, जैसे पेड़, बिजली के तार या पानी, तो उनसे बचना जरूरी है। हवा की दिशा के अनुसार लैंडिंग की योजना बनानी चाहिए, ताकि आप सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से उतर सकें। लैंडिंग के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक पैराशूट लैंडिंग फॉल (PLF) है, जिसे हर स्काईडाइवर को अच्छी तरह सीखना चाहिए। यह तकनीक आपको चोट से बचाती है, खासकर जब लैंडिंग थोड़ी तेज हो। इसमें पैरों को एक साथ और घुटनों को थोड़ा मोड़कर उतरना होता है। इससे आपके शरीर का संतुलन बना रहता है और आप आसानी से झटका सह सकते हैं। जमीन से टकराने से ठीक पहले स्काईडाइवर दोनों टॉगल्स को नीचे खींचता है। इसे फ्लेयर करना कहते हैं। फ्लेयर करने से पैराशूट की गति कम हो जाती है और लैंडिंग सॉफ्ट हो जाती है। इससे गति और कम हो जाती है, जिससे आप सुरक्षित और आराम से जमीन पर उतर सकते हैं। सही समय पर फ्लेयर करने से लैंडिंग बहुत नरम हो जाती है। अगर फ्लेयर जल्दी या देर से किया जाए तो चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। जमीन पर उतरने के बाद स्काईडाइवर PLF के तहत लुढ़कता है, जिससे शरीर पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। इससे झटका पूरे शरीर में फैल जाता है और चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। यह तकनीक खास तौर पर ऊबड़-खाबड़ या कठोर जमीन पर बहुत जरूरी है। अगर हवा तेज है तो पैराशूट को निष्क्रिय करने के लिए एक सस्पेंशन लाइन खींचनी चाहिए। इससे पैराशूट हवा में नहीं फड़फड़ाता और आप सुरक्षित रहते हैं। उतरने की सही तकनीक सीखकर ही स्काईडाइविंग का अनुभव पूरी तरह सुरक्षित और आनंददायक बनता है। आज पैराशूट का इस्तेमाल सिर्फ बचाव के लिए नहीं, बल्कि खेल, सेना, बचाव और विज्ञान में भी होता है। स्काई डाइविंग और बेस जंपिंग जैसे खेलों में पैराशूट रोमांच का जरिया है। सैन्य क्षेत्र में पैराट्रूपर्स को दुश्मन के इलाके में उतारने और भारी उपकरण पहुंचाने के लिए पैराशूट का उपयोग होता है। बचाव कार्यों में राहत सामग्री और दलों को दुर्गम इलाकों में पहुंचाने के लिए पैराशूट जरूरी है। जंगल की आग बुझाने वाले स्मोक जंपर्स भी पैराशूट से उतरते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में मौसम के गुब्बारों और अंतरिक्ष यानों को सुरक्षित उतारने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल होता है। नासा के मार्स रोवर मिशनों में भी पैराशूट ने अहम भूमिका निभाई है।
पैराशूटिंग रोमांचक है, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी है। सबसे पहले प्रमाणित प्रशिक्षक से पूरा प्रशिक्षण लेना चाहिए। उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव अनिवार्य है। हर कूद से पहले पैराशूट, हार्नेस और कंटेनर की जांच करें। पैराशूट को प्रमाणित रिगर द्वारा पैक और जांचना चाहिए। रिजर्व पैराशूट को हर 180 दिन में फिर से पैक करवाना जरूरी है। मौसम की स्थिति का ध्यान रखें। तेज हवा, बादल या तूफान में कूदना खतरनाक है। आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास करें। अगर मुख्य पैराशूट न खुले तो रिजर्व पैराशूट खोलना आना चाहिए। ऑटोमेटिक एक्टिवेशन डिवाइस AED का इस्तेमाल सुरक्षा बढ़ाता है, जो जरूरत पड़ने पर रिजर्व पैराशूट अपने आप खोल देता है। पैराशूट के इतिहास में कई रोचक तथ्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश पायलटों को रेशम के नक्शे दिए जाते थे ताकि वे दुश्मन के इलाके में सुरक्षित निकल सकें। 1942 में वेस्ना वोलोविच बिना पैराशूट के 2330 फीट से गिरकर भी बच गईं। वह विमान के टुकड़े में फंसी थी, जिसने उनकी गति कम कर दी। 1948 में अमेरिका में बीवरों को पैराशूट से नए इलाकों में पहुंचाया गया। लकड़ी के बक्सों में रखकर उन्हें सुरक्षित उतारा गया। 2014 में एलन यूस्टिस ने 185,890 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और ध्वनि से तेज गति हासिल की। पैराशूट का रचनात्मक और साहसिक उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। पैराशूट ने लियोनार्डो दा विंची की कल्पना से लेकर आज के उन्नत उपकरणों तक लंबा सफर तय किया है। अब स्मार्ट पैराशूट विकसित हो रहे हैं जो GPS और सेंसर से लैस हैं और हवा में अपनी दिशा खुद समायोजित कर सकते हैं। सामग्री विज्ञान में प्रगति से हल्के, मजबूत और भरोसेमंद पैराशूट बन रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण में नई पीढ़ी के पैराशूट की जरूरत है। मंगल जैसे ग्रहों पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए नासा का सुपरसोनिक पैराशूट परीक्षण भविष्य के मिशनों के लिए अहम है। पैराशूट मानवीय साहस, नवाचार और सीमाओं को पार करने की इच्छा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सही ज्ञान, तैयारी और तकनीक से हम सबसे बड़ी ऊंचाइयों से भी सुरक्षित उतर सकते हैं।